एक ऐसी जगह का तसव्वुर करें जहां अस्पताल के भारी दरवाजे माली तबाही की अलामत न हों बल्कि एक नई जिंदगी की तरफ खिलने वाला रास्ता हो। तसव्वुर करें एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए हुए है, एक शौहर अपनी बीवी का सहारा बन रहा है, एक बेटा अपने बुजुर्ग वालिद को इन राहदारियों से गुजार रहा है जहां इलाज का मेयार दुनिया के बेहतरीन निजी इदारों का मुकाबला करता है, मगर इस पूरे सफर के इख्तिताम पर कीमत बिल्कुल सिफर होती है। ये एक खूबसूरत अफसाना मालूम होता है, एक ऐसी कहानी जो हम थके हुए दिलों को तसल्ली देने के लिए सुनाते हैं, लेकिन कराची और इससे बाहर हजारों खानदानों के लिए रोजमर्रा की हकीकत है। पाकिस्तान के सबसे हैरत अंगेज तिब्बी मौजूजात में से एक इंडस हस्पताल की इस जामे रहनुमाई में दोबारा खुश आमदीद। अपनी गुज़िश्ता गुफ्तगू में हमने रजिस्ट्रेशन के इब्तिदाई मराहिल और उन मुअस्सिर इमरजेंसी सर्विसेज के बारे में जाना था जो इस इदारे को मुतहर्रिक रखती है, लेकिन आज हम इस इदारे के दिल में मजीद गहराई तक जाएंगे। हम इन शुबों में दाखिल हो रहे हैं जिनके बारे में अब में से बहुत से लोग बेसब्री से सवालात कर रहे थे। क्या होता है जब बीमारी सिर्फ एक आम बुखार ना हो? क्या होता है जब आपको ऐसे माहिर डॉक्टर की ज़रूरत हो जो सिर्फ 5 मिनट की मशावरत के लिए भी भारी फीस वसूल करता हो? क्या वाकई महंगे और जदीद टेक्नोलॉजी वाले टेस्ट मुफ्त किए जा सकते हैं? और सबसे अहम बात, क्या यह अस्पताल सिर्फ मामूली बीमारियों के लिए है, क्या यह वाकई उन संगीन और जानलेवा बीमारियों का मुकाबला कर सकता है जिन्हें तिब की दुनिया सबसे खतरनाक समझती है? इस आखिरी सवाल का जवाब आपको हैरान कर देगा, और हकीकत यह है कि इस वीडियो में जिस मखसूस शोबे का हम बाद में जिक्र करेंगे वो ऐसी खिदमात फराहम करता है जिन पर आम तौर पर किसी खानदान के लाखों रुपए खर्च हो सकते हैं। मेरे साथ रहें, क्योंकि वो मखसूस शोबा उम्मीद की एक ऐसी किरण है जिसके वजूद का एहसास अक्सर लोगों को इस वक्त तक नहीं होता जब तक वो इसके सामने खड़े ना हों। आइए आगाज करते हैं मुआशरे की धड़कन से, यानी बच्चों से। हर वालिदैन जो ये वीडियो देख रहे हैं इस खास और शदीद खौफ को जानते हैं जो इस वक्त महसूस होता है जब उनका बच्चा बीमार हो जाता है, चाहे वो मुसलसल रहने वाला बुखार हो जो ख़त्म ना हो रहा हो, अचानक सांस लेने में दुश्वारी हो, आए खामोश परेशानी के बच्चा अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह नशो नुमा नहीं पा रहा। ये फिक्र हर वालिदैन के लिए यकसां है। एक ऐसी दुनिया में जहां बच्चों के माहिर इलाज की लागत आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है, इंडस हस्पताल का शोबा अतफाल एक महफूज पनागा की हैसियत रखता है। ये सिर्फ एक मामूली चेकअप की जगह नहीं है, ये एक मुकम्मल निज़ाम है जो नौमौलूद बच्चों, कम उम्र बच्चों और नौजवानों के लिए बनाया गया है। यहाँ डॉक्टर सिर्फ अलामात नहीं देखते बल्कि पूरे बच्चे की सेहत का जायजा लेते हैं। वो नशोनुमा के अंदाज का मुशाहिदा करते हैं, तरक्याती मराहिल को जांचते हैं, वैक्सीनेशन का इंतज़ाम करते हैं और ग़िज़ाई कमी जैसे पेचीदा मसाइल की गहराई तक पहुँचते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि एक मुफ्त अस्पताल सिर्फ बुनियादी सहूलियात फराहम कर सकता है, शायद सिर्फ मुशावरत और चंद सादा मशवरे। लेकिन यह तसव्वुर न सिर्फ गलत है बल्कि ये इस इलाज की राह में रुकावट बन सकता है जिसकी आपके बच्चे को शदीद ज़रूरत हो सकती है। ये शोबा इस फ़लसफ़े पर कायम है कि बच्चे की सेहत का फ़ैसला इसके वालिदैन के बैंक बैलेंस की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। ताहम, जैसा कि हर तिब्बी माहिर जानता है, डॉक्टर की महारत इलाज की पूरी तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। कुछ बच्चों की बीमारियां जिस्म के अंदर गहराई में छुपी होती हैं और उनकी तशख़ीस के लिए जदीद और इंतहाई महंगे टेस्ट दरकार होते हैं। यही हमें इस अहम सवाल की तरफ ले जाता है जो हर विजिटर के ज़हन में मौजूद होता है, अगर इलाज मुफ्त है तो पेचीदा टेस्टों का क्या होगा? हम बहुत जल्द इस सवाल का जवाब देंगे, लेकिन पहले हमें इस उज़्व की तरफ तवज्जो देनी होगी जो हमारी पूरी ज़िंदगी का बोझ उठाता है, यानी दिल। दिल की बीमारी पाकिस्तान में लाखों घरों पर एक खामोश साया बनकर मंडला रही है। ये अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं करती, लेकिन इसका इलाज यकीनी तौर पर माली फ़र्क पैदा करता है। ज़रा इन अलामात के बारे में सोचें, सीने में दर्द जो बाजू तक फैल जाए, ब्लड प्रेशर जो पहाड़ की तरह बुलंद हो जाए, दिल की बेतरतीब धड़कन जो ऐसे महसूस हो जैसे पिंजरे में बंद परिंदा फड़फड़ा रहा हो, अचानक दिल के नाकारा होने का खौफनाक एहसास। किसी निजी इदारे में जैसे ही आप ये अलामात बयान करते हैं,
माली बोझ का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। डॉक्टर की फीस, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राम और दीगर टेस्ट बहुत जल्द ऐसे अखराजात में तब्दील हो जाते हैं जिन्हें बहुत से खानदान बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही वो मकाम है जहां इंडस अस्पताल का शोबाए अमराज़ कल्ब पूरी कहानी बदल देता है। ये सिर्फ एक मामूली चेकअप की जगह नहीं है। ये एक मुकम्मल निज़ाम है जो नौमौलूद बच्चों, कम उम्र बच्चों और नौजवानों के लिए बनाया गया है। यहाँ डॉक्टर सिर्फ अलामात नहीं देखते बल्कि पूरे बच्चे की सेहत का जायजा लेते हैं। वो नशोनुमा के अंदाज का मुशाहिदा करते हैं, तरक्याती मराहिल को जांचते हैं, वैक्सीनेशन का इंतजाम करते हैं और ग़िज़ाई कमी जैसे पेचीदा मसाइल की गहराई तक पहुँचते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि एक मुफ्त अस्पताल सिर्फ बुनियादी सहूलियात फराहम कर सकता है, शायद सिर्फ मुशावरत और चंद सादा मशवरे। लेकिन यह तसव्वुर न सिर्फ गलत है बल्कि ये इस इलाज की राह में रुकावट बन सकता है जिसकी आपके बच्चे को शदीद ज़रूरत हो सकती है। ये शोबा इस फ़लसफ़े पर कायम है कि बच्चे की सेहत का फ़ैसला इसके वालिदैन के बैंक बैलेंस की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। ताहम, जैसा कि हर तिब्बी माहिर जानता है, डॉक्टर की महारत इलाज की पूरी तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। कुछ बच्चों की बीमारियां जिस्म के अंदर गहराई में छुपी होती हैं और उनकी तशख़ीस के लिए जदीद और इंतहाई महंगे टेस्ट दरकार होते हैं। यही हमें इस अहम सवाल की तरफ ले जाता है जो हर विजिटर के ज़हन में मौजूद होता है, अगर इलाज मुफ्त है तो पेचीदा टेस्टों का क्या होगा? हम बहुत जल्द इस सवाल का जवाब देंगे, लेकिन पहले हमें इस उज़्व की तरफ तवज्जो देनी होगी जो हमारी पूरी ज़िंदगी का बोझ उठाता है, यानी दिल। दिल की बीमारी पाकिस्तान में लाखों घरों पर एक खामोश साया बनकर मंडला रही है। ये अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं करती, लेकिन इसका इलाज यकीनी तौर पर माली फ़र्क पैदा करता है। ज़रा इन अलामात के बारे में सोचें, सीने में दर्द जो बाजू तक फैल जाए, ब्लड प्रेशर जो पहाड़ की तरह बुलंद हो जाए, दिल की बेतरतीब धड़कन जो ऐसे महसूस हो जैसे पिंजरे में बंद परिंदा फड़फड़ा रहा हो, अचानक दिल के नाकारा होने का खौफनाक एहसास। किसी निजी इदारे में जैसे ही आप ये अलामात बयान करते हैं, माली बोझ का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। डॉक्टर की फीस, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राम और दीगर टेस्ट बहुत जल्द ऐसे अखराजात में तब्दील हो जाते हैं जिन्हें बहुत से खानदान बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही वो मकाम है जहां इंडस अस्पताल का शोबाए अमराज़ कल्ब पूरी कहानी बदल देता है। यहाँ दिल के मरीजों का मुआयना तरबियत याफ्ता माहिरीन के ज़रिए उन्हीं बैन अल-अक़वामी मेआरात के मुताबिक किया जाता है जो दुनिया के किसी भी बेहतरीन इदारे में मौजूद है। लेकिन यहाँ कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुँचती है जो ज़्यादातर लोगों को हैरान कर देता है। बहुत से नाज़रीन समझते हैं कि मुफ्त इलाज सिर्फ डॉक्टर से मुलाकात तक महदूद है। वो ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जैसे ही जदीद मशीनों, स्कैन्स और ख़ुसूसी तहक़ीक़ात की ज़रूरत पड़ेगी, आपको खुद ही सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। यही गलत फहमी है जो लोगों को हैरान कर देती है जब वो इन दीवारों के अंदर मौजूद तशख़ीसी सलाहियत के बारे में जानते हैं। तसव्वुर करें कि आप डॉक्टर के कमरे में बैठे हैं। डॉक्टर आपके दिल का मुआयना करता है, आपकी तिब्बी तारीख़ देखता है और फिर वो 4 अल्फाज कहता है जो अक्सर माली परेशानी की लहर पैदा कर देते हैं, हमें मज़ीद टेस्ट करने होंगे। ज़्यादातर ख़ानदानों के लिए यही वो लम्हा होता है जब उम्मीद कम होने लगती है, क्योंकि टेस्ट का मतलब अखराजात होते हैं। खून के टेस्ट, इमेजिंग, स्कैन्स और ख़ुसूसी तहक़ीक़ात हर एक नया बिल, एक नई कुर्बानी और इलाज में ताख़ीर की एक नई वजह बन जाता है। लेकिन जदीद तिब में तशख़ीस ही सब कुछ है। सही तशख़ीस के बग़ैर इलाज सिर्फ अंदाज़ों का मजमुआ बन जाता है। दुरुस्त तशख़ीस दुरुस्त इलाज की तरफ ले जाती है और यही वजह है कि यहाँ की तशख़ीसी सहूलियात पूरे हस्पताल के सबसे अहम हिस्सों में शुमार होती है। यही हमें इस सवाल तक ले आता है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो सवाल जो हमारे तबसरों और पैगामात में बार बार सामने आता है, क्या वाकई एक मरीज़ यहाँ MRI या CT स्कैन बग़ैर 1 रुपया अदा किए करवा सकता है? जब लोग MRI या CT स्कैन का नाम सुनते हैं तो फ़ौरन एक बड़े बिल का तसव्वुर उनके जहन में आता है। ये जदीद तिब्बी इमेजिंग के मियारी तरीन ज़राए हैं जो डॉक्टरों को दिमाग,
रीढ़ की हड्डी और जिस्म के अंदरूनी अज़ा को इंतहाई बारीक बीनी से देखने की सलाहियत देते हैं। चूंकि इन मशीनों की देखभाल और ऑपरेशन बहुत महंगा होता है, इसलिए बहुत से खानदान ये ज़रूरी टेस्ट मुअख्खर कर देते हैं। और अफसोस की बात यह है कि टेस्ट में ताख़ीर अक्सर तशख़ीस में ताख़ीर का सबब बनती है। इसीलिए ये सवाल बार बार पूछा जाता है, क्या इंडस हस्पताल वाकई ये स्कैन फराहम करता है? जवाब है, जी हाँ, बिल्कुल करता है, लेकिन एक अहम शर्त के साथ। ये जदीद सहूलियात सख्त तिब्बी ज़रूरत और हस्पताल के कवायद और ज़वाबित के मुताबिक फ़राहम की जाती हैं। डॉक्टर फैसला करते हैं कि आया ये टेस्ट मरीज़ की सेहतयाबी और बका के लिए वाकई ज़रूरी है या नहीं। अगर ज़रूरत मौजूद हो तो मरीज़ को निज़ाम के मुताबिक आगे बढ़ाया जाता है ताकि तिब्बी टीम दिमागी बीमारियों, रीढ़ की हड्डी के मसाइल, अंदरूनी चोटों और रसौलियों जैसी पेचीदा बीमारियों की तशख़ीस कर सके। और रसौलियों की बात करते हुए हम अब इस शोबे तक पहुँच चुके हैं जिसे पूरे हस्पताल का सबसे अहम शोबा करार दिया जा सकता है। एक ऐसी जगह जहाँ ज़िंदगी और मौत के दरमियान जंग हर रोज़ गैर मामूली बहादुरी के साथ लड़ी जाती है। कैंसर का लफ्ज़ अक्सर शदीद खौफ के साथ जुड़ा होता है। ये खौफ सिर्फ बीमारी का नहीं होता बल्कि इस माली तबाही का भी होता है जो अक्सर उसके साथ आती है। कैंसर का इलाज एक तवील सफ़र है, कोई मुख्तसर दौर नहीं। इसमें मुसलसल मशावरत, लेबॉर्ट्री टेस्ट, खुसूसी स्कैन्स, ताकतवर अद्वियात और तवील मुद्दती फॉलो अप शामिल होते हैं। इसके अखराजात सिर्फ ज़्यादा नहीं होते बल्कि हैरान कुन हद तक ज़्यादा होते हैं। इसीलिए इंडस हस्पताल का शोबा ऑन्कोलॉजी गैर मामूली अहमियत रखता है। यहाँ मरीज़ सिर्फ एक नंबर फाइल नहीं होते बल्कि अपनी ज़िंदगी के लिए जिदोजहद करने वाले इंसान होते हैं। उन्हें माहिरीन की ऐसी टीम से इलाज मिलता है जो सेहतयाबी का मुकम्मल मंसूबा तैयार करती है। ये एक कम मालूम हकीकत है कि कराची से दूर दराज इलाकों, देहातों और दीगर सूबों से लोग सिर्फ उन ऑन्कोलॉजी खिदमात से फ़ायदा उठाने के लिए सफ़र करके यहाँ आते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मियारी कैंसर इलाज एक नायाब ख़जाना है और इसे तबाहकुन कर्ज़ों के बगैर हासिल करना एक मुजज़े से कम नहीं। लेकिन इस शोबे से वाबस्ता एक मखसूस खिदमत ऐसी भी है जो बेहद अहम होने के बावजूद अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है, और वो हमारी कहानी में एक अलग बाब की मुस्तहिक है। हम चंद लम्हों बाद इसकी तरफ वापस आएंगे क्योंकि पहले हमें इस चीज़ के बारे में बात करनी है जिसके बारे में हर मरीज़ नुस्खा मिलते ही सवाल करता है, दवाइयाँ। आइए सच का सामना करते हैं। चाहे डॉक्टर मुफ्त हो और टेस्ट भी मुफ्त हों, फार्मेसी का बिल फिर भी किसी खानदान को मुश्किल में डाल सकता है। दायमी बीमारियों में मुब्तला अफराद के लिए दवाई एक बार की खरीदारी नहीं बल्कि उम्र भर का खर्च होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या उन्हें सिर्फ एक पर्ची दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि बाहर किसी मेडिकल स्टोर से दवाई खरीद लें। इंडस हस्पताल में मकसद दस्तयाब वसाइल और इलाज के उसूलों के मुताबिक अद्वियात फराहम करना है ताकि सेहत की सहूलत का सिलसिला टूटने ना पाए। सेहत की देखभाल सिर्फ मुशावरत का नाम नहीं, ये एक मुकम्मल सिलसिला है। मशावरत तशख़ीस तक ले जाती है, तशख़ीस टेस्टों तक ले जाती है, टेस्ट दवाइयों तक ले जाते हैं और दवाइयाँ फॉलो अप तक पहुँचाती हैं। अगर इस जंजीर की एक कड़ी भी गायब हो तो पूरा निज़ाम मरीज़ के लिए नाकाम हो जाता है। यही जामे नुक्ताए नज़र इस हस्पताल को हर तबके के लिए एक ज़िंदगी बख्श सहारा बनाता है। बीमारी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मज़दूर हैं, पेशावर हैं, बच्चा हैं या बुज़ुर्ग दादा दादी, वो बग़ैर किसी वार्निंग के हमला करती है। और यहाँ का मिशन ये यकीनी बनाना है कि जब ऐसा हो तो आपके पास रुजू करने के लिए एक जगह मौजूद हो। इसी अज़्म की वजह से मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा हो सकती है। शायद अब आप सोच रहे हों, मैं इस निज़ाम में आसानी से कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, मैं ज़्यादा रश से कैसे बच सकता हूँ, आने का बेहतरीन वक्त कौन सा है, और क्या मरकज़ी कोरंगी कैंपस के अलावा भी दीगर मराकज़ मौजूद हैं। हमारी सीरीज़ के अगले हिस्से में हम इन अमली मशवरों पर बात करेंगे जो आपके कई घंटे बचा सकते हैं। हम फ़िल्टर क्लिनिक्स के मकामात, आने के बेहतरीन औकात और उन हकीकी कामयाबी की कहानियों पर गुफ्तगू करेंगे जिनमें लोग सिर्फ उम्मीद लेकर आए और सेहतमंद होकर वापस गए।
मैं वो एक सादा मशवरा भी बताऊंगा जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, हालांकि वो आपके पूरे तजुर्बे को बहुत ज्यादा आसान बना सकता है। कराची के रिहायशी अक्सर इस अस्पताल को शहर की सबसे बड़ी नेमतों में से एक करार देते हैं, और इस सीरीज के इख्तिताम तक आप पूरी तरह समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है। इस सफर में हमारा साथ देने का शुक्रिया। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगे तो हमारी आइंदा गुफ्तगू के साथ ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि हम उन वसाइल को दरियाफ्त करते रहेंगे जो जानें बचा सकते हैं। आपकी सेहत आपकी सबसे बड़ी दौलत है, और मदद कहाँ से हासिल करनी है ये जानना इस दौलत की हिफाजत का पहला कदम है। अगले हिस्से में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सेहतमंद रहें और पुरुमीद रहें। Thanks for watching. Like, comments and share.